नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साधना अमेजिंग स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो बढ़ते हैं आगे। प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हो गई और फनी मुकुट राय नागवंशियों के प्रथम राजा बने। नागवंशियों के प्रथम राजा कौन बने? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? सुतियाम्बे में। फनी मुकुट राय ने पहड़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि उसे विस्तार देने का ही प्रयास किया। नागवंशियों के काल में भी कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलते रहे। इस परंपरा में पहली शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु मुगलों के आक्रमण काल से अर्थात 1550 ईस्वी से प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप शुरू हुआ। मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी तथा बाद में इसने एक नियमित स्वरूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया। दुर्जन साल को कैद करके कहाँ रखा गया? ग्वालियर के किले में। कितने दिनों तक? 12 वर्षों तक। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। 12 वर्षों के बाद 6000 सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन साल को कैद से मुक्त कर दिया गया। लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना प्रारंभ किया तथा नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भूइंहर कहा तथा मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया। किन्हें मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया? मानकियों को। और इन्हें क्या कहा गया? भूइंहर। बाद में राजाओं ने अपने अलग जागीरदार रखे तथा उसे मालगुजारी वसूलने के लिए प्राधिकृत किया। जागीरदार कर वसूलता था, किंतु यह कर नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह तभी दिया जाता था जब कोई मुगल बादशाह मांग करता था। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन मुगलों के बाद अर्थात 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिली, उसके बाद हुआ। इन लोगों ने इस क्षेत्र को पटना काउंसिल के व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा। इस क्षेत्र में जब 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिला, तब छोटा नागपुर खास के लिए S.G. व्हीटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, किंतु इसे भी कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली। कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में बदल गई। इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशियों की राज व्यवस्था समाप्त हो गई और अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू हो गई। राजा महाराजा अंग्रेजों के लिए कर वसूलने वाले माध्यम मात्र रह गए। इसके बाद अंग्रेजों की विधि व्यवस्था की शुरुआत होती है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और अब हम एक नज़र डालते हैं छोटा नागपुर खास कर नागवंश पे। नागवंशी राज्य की स्थापना के समय को लेकर विवाद है, लेकिन जे रीड का मत ज़्यादा तर्कसंगत लगता है। उनके अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना 10वीं सदी ईस्वी में हुई। किनके अनुसार? जे रीड के अनुसार। जनश्रुति के अनुसार फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था, जिसे मुंडा वंश के अंतिम शासक मदरा मुंडा ने एवं अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से शासक चुना गया। उसके शासन काल में राज्य में 66 परगने, 22 घटवारी में, 18 खुखरागढ़ में, 18 दोईसागढ़ में और 8 जर्चीगढ़ में थे। नागवंशी राज्य के पूर्व में पंचेत राज्य तथा पश्चिम में केउंझर राज्य स्थित था।
फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत्र के राजघराने में हुआ। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी शुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। उसने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को बसाया। उसके राज दरबार में स्थान पाने वाले गैर आदिवासियों में कायस्थ जाति का पांडे भौराय श्रीवास्तव प्रमुख था, जिसे दीवान बनाया गया। फनी मुकुट राय के दरबार में किसे दीवान बनाया गया? जो गैर आदिवासी थे, कायस्थ जाति का पांडे भवराय श्रीवास्तव को। फनी मुकुट राय के बाद क्रमशः मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय नागवंशी राज्य के शासक बने। चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय शुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चूटिया ले गया। उसने सुदूर काशी तक के लोगों को आमंत्रित कर राजधानी चूटिया में बसाया। नागवंशी राजा भीमकर्ण 1095 से 1184 ईस्वी तक एक प्रतापी शासक था। वह पहला नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण उपाधि धारण की। यह उपाधि परिवर्तन कलचुरी राजवंश से संपर्क का परिणाम था, क्योंकि कलचुरी नरेशों की उपाधि कर्ण थी। सरगुजा के रक्सेल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया, पर भीमकर्ण ने उसकी सेना को बरवा की लड़ाई में पराजित कर सरगुजा की ओर धकेल दिया। भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा तथा बरवा और पलामू की टोरी परगना पर कब्जा जमा लिया। लूट से प्राप्त वस्तुओं में वासुदेव की एक मूर्ति उल्लेखनीय है। रक्सेलों के पराजय के कारण नागवंशी राज्य की सीमा गढ़वाल राज्य की सीमा तक फैल गई। भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में चूटिया के स्थान पर खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। भीमकर्ण ने चूटिया के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया? खुखरा को। धीरे धीरे खुखरा नाम ही संपूर्ण नागवंशी राज्य का पर्यायवाची बन गया। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया, जो आज भी विद्यमान है। 15वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में शिवदास कर्ण एक महत्वपूर्ण नागवंशी शासक हुआ। उसने 1401 ईस्वी में घाघरा वर्तमान गुमला जिला में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा राज्य के राजगुरु शिवनाथ देव, जो एक मराठा ब्राह्मण थे, के हाथों करवाई। हापा मुनि मंदिर की स्थापना किसने करवाई? शिवदास कर्ण ने। दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश 1451 से 1527 ईस्वी सुल्तानों के समकालीन नागवंशी राजा हुए। कौन कौन? प्रतापकर्ण 1451 से 69 ईस्वी, छत्रकर्ण 1469 से 96 ईस्वी एवं विराटकर्ण। छत्रकर्ण के समय में वासुदेव विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिस्थापित की गई। इस मूर्ति से आकृष्ट होकर बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाने के क्रम में 16वीं सदी के आरंभ में झारखंड आए। नागवंशी राजा विभिन्न स्थलों को राजधानी बनाकर आधुनिक काल तक राज्य करते रहे। नागवंशी राज्य की राजधानियों एवं उनके संस्थापक नरेशों का क्रम इस प्रकार है। शुतियाम्बे संस्थापक नरेश फनी मुकुट राय। चूटिया के संस्थापक नरेश प्रताप राय। खुखरा के संस्थापक नरेश भीमकर्ण। दोईसा या डोईसा के संस्थापक नरेश दुर्जन शाह। पालकोट के संस्थापक नरेश यदुनाथ शाह। पालकोट भौरों के संस्थापक नरेश जगन्नाथ शाहदेव। रातूगढ़ के संस्थापक नरेश प्रताप उदयनाथ शाहदेव। इस प्रकार शुतियाम्बे नागवंश की प्रथम राजधानी थी और रातूगढ़ अंतिम राजधानी। थैंक यू।